दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं और प्रैक्टिस करते हैं टैरो की। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आज है क्लास नंबर 6, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर आर्काना कार्ड नंबर 5, द हायरोफेंट। तो ये हायरोफेंट जो कार्ड है ये 5 नंबर पे बनाया गया है। कार्ड का नंबर है 5। किसका नंबर है? ये मरकरी का नंबर है। क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन दिखाता है। अब मैं आप सभी को ना एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आपको कार्ड पढ़ना है, बिना उसके नंबर को डिकोड किए कभी नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जब 78 कार्ड्स आपके सामने होंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैं क्या देखूँ, मैं क्या आंसर बोलूँ। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि 5 नंबर मरकरी का है, तो आप बहुत आराम से बता देंगे। अगर कार्ड पॉजिटिव है तो आपको पता हो चल जाएगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहिए आपको। नेगेटिव है तो दिख जाएगा कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आपको कार्ड को कभी भी बिना नंबर के नहीं पढ़ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती जाएगी। अब हम कार्ड को डिकोड करते हैं। कार्ड का नाम है द हायरोफेंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सीक्रेट मिस्ट्रीज को सुलझाना आता है, और ये सीक्रेट स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये इनके सीक्रेट कैसे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, सोल पर्पस क्या है मेरा। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब इन पर्सन को वाइट और रेड कलर के कपड़ों में दिखा दिया गया। अंदर जो क्लोथ है वो वाइट है और बाहर जो क्लोथ है वो रेड है। तो इन कॉम्बिनेशन इन्होंने पहना हुआ है। अब वाइट तो प्योरिटी को दिखाता ही है, हम सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्हें रेड के साथ दिखाया गया। अब रेड दिखाने का यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब अग्रेशन से नहीं है, क्योंकि वो वाइट के साथ बनाया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट में देखिए, वाइट के साथ यहाँ पे क्रॉस का साइन दिखाया गया, जो एक डिवाइन साइन है। ऑलराइट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये इनको कोई ईगो नहीं है, बल्कि ये क्या है, रेड। ये रेड दिखा रहा है क्योंकि आपको गुरु बनने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। ऑलराइट, सो ही इज अ वेरी एनर्जेटिक, प्योर, लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल, काइंड हार्टेड, ट्रूथफुल पर्सन। अब एक हाथ में इनके स्टाफ दे दिया गया। हम सब जानते हैं स्टाफ का मतलब होता है शेयरिंग एंड केयरिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ज्ञान, विजडम, अपने रिसोर्सेस दूसरों से शेयर करना पसंद करते हैं। दूसरे हाथ की 2 फिंगर्स ऊपर की तरफ ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने का आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है। ठीक है, 2 फिंगर्स जो ऊपर है आपको क्या बता रहे हैं? ईश्वर से जुड़िए। ऑलराइट, क्राउन को डिकोड करते हैं। जब आप इनके क्राउन पे ध्यान देंगे ना, तो इनका क्राउन किसी राजा के तरीके का नहीं है। ये क्राउन एक जज के तरीके का है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सही गलत क्या है, उसका डिफरेंस बता सकते हैं आपको बता सकते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसे कैसे पाया जा सकता है। सो बेसिकली ये एक ऐसे गुरु की पोजीशन दिखा रहा है कि जिसको पाने के लिए, उस ओहदे को पाने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 5 नंबर पे बनाया गया है कि एक अच्छे गुरु के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन उन्हें करना आना चाहिए। अब आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद तो बोलते रहते हैं परंतु उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे देखिए 2 लोग दिखाए गए हैं जो इन्हें बहुत पेशेंटली और बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका ना एक रुतबा है, एक ओहदा है, जहाँ लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। सो आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आपसे सॉल्यूशन मांगते हैं, और इनके पास ना हर एक प्रॉब्लम का समाधान भी है। क्योंकि नीचे देखिए 2 चाबियाँ दिखाई गई हैं, नीचे ध्यान से देखिएगा। तो जो ये चाबियाँ बता रही है ना कि आप इनसे किसी भी तरीके की बात कर लीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ की हो, स्पिरिचुअल लाइफ की हो या बिजनेस की हो, इनके पास सभी चीज़ों के आंसर, सभी चीज़ों का रास्ता ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं। अब ये कार्ड ना थोड़ा सा हाई प्रीस्टेस से मिलता हुआ दिखता है, लेकिन इनमें ना एक डिफरेंस है। हाई प्रीस्टेस अपनी कंफर्ट के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से सामने वालों को ज्ञान देती थी। ऐसे आराम से नहीं कि कोई भी आ जाए और वो हर एक को ज्ञान दे रही है। तो हाई प्रीस्टेस में ये डिफरेंस था कि वो जजमेंटल थी। वो खुद से जज करने के बाद ही दूसरे से अपना ज्ञान,
अपने थॉट्स शेयर करती थी और वो भी रेडी टू हेल्प होती थी, हेल्प करना पसंद करती थी। लेकिन इनका बिहेवियर क्या है ना, इनको द हाई प्रीस्टेस के बजाय द हायरोफेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, क्या है, किस कंडीशन में है। इनका काम फ्री विल के साथ सामने वाले को हेल्प करना है, अपने थॉट्स, अपनी एडवाइजरी देना है। तो बेसिकली दोनों के ज्ञान में ये डिफरेंस है। सो हायरोफेंट कार्ड में आप आराम से बोल सकते हैं कि ही बिलीव्स इन लविंग, शेयरिंग, केयरिंग, काउंसलिंग पीपल इररिस्पेक्टिव कि सामने वाला क्या है, क्या सोच रहा है, वो कैसा है, ऑल दीज स्टफ, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इस कार्ड में कोई सीक्रेसी नहीं है। अब आगे चलिए, यहाँ पे 2 पिलर्स दिखाए गए हैं। देखिए लेफ्ट और राइट में 2 पिलर्स हैं। ऑलराइट, सो ये एक ऐसे इंसान है ना कि बहुत स्टेबल स्थिति में है, ये बहुत स्टेबल पोजीशन में है। और एक ऐसा इंसान ना आप सभी के घर में कोई ना कोई ज़रूर होगा जिनसे आप ना फैसले कराना या उनके साथ एडवाइजरी, उनके डिसीजन आपको पसंद आते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, है ना। हम सबके घरों में ऐसे कोई ना कोई हमारे ताऊ, चाचा या कोई घर की बड़ी महिला ऐसी ज़रूर होती है जिनके पास इनकी ही तरह बहुत नॉलेज होता है और वो सबकी हेल्प करने को रेडी होती हैं। तो बेसिकली ये ऐसे ही किसी इंसान को बता रहे हैं। अब कार्ड को ना कभी भी लिटरली नहीं लेना, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग कोई धर्मगुरु तो है नहीं। तो हमारे आसपास के लोगों के बारे में बता रहे हैं ये। तो कौन हो सकता है ये आपका प्रेडिक्शन जो आपसे ले रहा है? कौन हो सकता है आपका क्लाइंट? एक समझदार व्यक्ति हो सकता है, वो ग्राउंडेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, सही गलत जानते होंगे, दूसरों को भी बता सकते हैं और दूसरों की हेल्प के लिए ना एवर रेडी रहते होंगे। आपको कार्ड को ऐसे समझना है। आपने हायरोफेंट है तो उस तरीके की इमेज को हमने डिकोड नहीं करना यहाँ पे कि भाई सामने वाला क्लाइंट ऐसा ही है, नहीं, वो तो नॉर्मल इंसान है आपके और हमारी तरह। बट ये कार्ड एक कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो ना सही मायने में गुरु होंगे, रियल एडवाइज़र होंगे ना, जिनको आप बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, जिन्होंने सच में इस जीवन के रहस्यों को समझा, जो परमात्मा को सच में जानते हो, वो कभी भी ना, उनको इतना विजडम होगा कि कभी भी आपके ऊपर कभी कोई चीज़ें थोपेंगे नहीं। जैसे हमने एम्परर में देखा, वहाँ पे क्या था कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर थोपते थे, परंतु ये ऐसा नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी बच्चे ने लव मैरिज करनी हो तो उसके पिताजी बोलेंगे, अगर एम्परर आया कार्ड नंबर 4 जो हमने पहले पढ़ा था, तो उसके पिताजी सीधे ना क्या बोलेंगे, लव मैरिज करोगे घर से बाहर निकाल देंगे जी। जैसे कौन सी मूवी थी, सूर्यवंशम थी ना, अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था, या कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के साथ हुआ था, है ना। लाइक भाई मेरे यहाँ नहीं चलता, चलो भाई निकलो, है ना। लेकिन ये ऐसे हायरोफेंट टाइप के जो पिताजी होंगे ना, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे बेटा देखो हमारे ज़माने में तो होती नहीं थी ना, मुझे समझ में आती है, लेकिन जीवन तो तुम्हारा है, तुम सोच लो क्या करना है। आई एम विद यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे तुम करो या फिर ना करो। तो ये अपनी धारणाएं ना आप पर थोपने नहीं वाले। तो इनका मानना ये है कि तुम कुछ भी कर लो या कोई भी फैसला तो लेते हो ना, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये व्यक्ति बिना मतलब के सीन क्रिएट नहीं करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कार्ड ना मैरिज के लिए भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम पहले के ज़माने की अगर बात करें ना, तो पहले के टाइम पे पंडित और गुरु ही ना मैरिज के लिए पत्री मिलान करते थे, आपकी कुंडलियाँ मिलाते थे। आज की डेट में तो हम खुद से कर लेते हैं या ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन दिखा लिया, लेकिन पहले के टाइम में ना, अगर आप आज से 10-15 साल पहले तक की भी बात करते हैं, तो स्पेसिफिक कुछ लोग होते थे, घर के बड़े हो गए, है ना, या हमारे जो पंडित होते थे, उनको पता रहता था कि इस घर में ये बच्चा है, इतना बड़ा हो चुका है, शादी के लायक है, या वहाँ ये बच्चा है जो शादी के लिए लड़की है। तो बेसिकली अगर ये मैरिज के लिए भी ये कार्ड आता है ना, तो आप इसको पॉजिटिव बोलेंगे। लिख लीजिए आप इसको, ये मैरिज के लिए भी पॉजिटिव कार्ड हो सकता है। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब बात करते हैं एस्पेक्ट की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। अगर पास्ट का कोई पूछता है इवेंट, तो आप बोलेंगे आपने ना एक बहुत सम्माननीय जीवन जिया, आपको लोग एक गुरु की तरह मानते थे, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और आप उन्हें अच्छे से अच्छी एडवाइस करते थे और सबके लिए अवेलेबल रहते थे।
प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि आप सबके लिए अवेलेबल हैं, आपसे लोग जो भी पूछते हैं आप खुशी खुशी उनकी हेल्प करते हैं, और आपको करनी भी चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज भी है। फ्यूचर की बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब जो व्यक्ति हर एक की हेल्प भी कर रहा है, उसके नॉलेज भी है और वो सबके लिए अवेलेबल भी है। तो अब बात करते हैं करियर और बिजनेस जॉब की। तो जब आप बिजनेस के राय मशवरे किसी से करते हैं ना, तो बहुत शर्तिया बात है कि किसी फेलियर से तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद जिस सोच के देखिए, जिसने अपनी लाइफ में खुद कुछ अचीव ना किया हो, अटेन ना किया हो, तो उसकी एडवाइजरी लेते टाइम भी ना आपको पता होगा कि ये मुझे क्या ही एडवाइजरी देगा। हम तो उसी से पूछना पसंद करते हैं ना जिसने बहुत सक्सेस प्राप्त की हो। इसका मतलब ये है कि ये कार्ड ना बिजनेस के लिए बहुत स्टेबल कार्ड है। इसको बिजनेस की नॉलेज है, और इसकी सबसे खास बात क्या है ना, बेशक ये अपने कॉम्पिटिटर को भी क्यों ना राय दे रहा हो, उनको भी ना कभी ये इस इंटेंसिटी से, इस माइंडसेट से कभी राय नहीं देंगे कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ये हमेशा ना फ्री विल के साथ उनकी हेल्प करना पसंद करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं गाइडेंस की। अगर जहाँ जनरल गाइडेंस की बात आती है कि आपसे किसी भी चीज़ को लेके क्लाइंट पूछता है कि मुझे गाइडेंस बताए कि मैं आगे क्या करूं, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपके पास ना नॉलेज होगी, काफ़ी नॉलेजेबल आप हैं, तो आप लोगों को ना मार्गदर्शन करें, उनको हेल्प करें। आप अगर बिजनेस में हैं तो उनको बिजनेस स्किल सिखाइए, जॉब में हैं तो आप जिस सेक्टर को अटेन कर रहे हैं, जिस फील्ड को आप देख रहे हैं, उससे जुड़ी हुई नॉलेज अपने आसपास को लोगों को दे, तो उनके साथ साथ आप भी राइज करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु है ना, देखिए कार्ड में वो क्या अनबायसली, बिना जजमेंट के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आप अनबायसली सामने वालों को जिस भी फील्ड में हैं आप वहाँ गाइड करिए। रिलेशनशिप में अगर ये पूछता है कि मुझे गाइडेंस दीजिए, तो आप जनरल गाइडेंस की बात कर रही हूँ मैं, जनरल गाइडेंस में आप क्या बोलेंगे? अगर कोई बोलता है मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो ये गुरु को दिखा रहे हैं ना, तो गुरु कोई भी हो सकता है कि घर का कोई भी समझदार इंसान, उनसे बात करिए। 5 नंबर है कम्युनिकेट करिए। ये बहुत ही जनरल गाइडेंस है। ऑलराइट, और अगर कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, आप क्या बोलेंगे? आपको एक गुरु की ज़रूरत है। एक कंसल्टेंट भी हो सकता है, वो आपके घर का एक समझदार इंसान भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने पूछा तो वो क्लास का वो बच्चा भी हो सकता है जो पढ़ने में बहुत अव्वल है। ऑलराइट, तो गुरु का मतलब विजडम है उसके अंदर, फ्री विल है उसके अंदर। आप बात करते हैं यस और नो की। ध्यान रखिएगा, इस कार्ड में ही नहीं, सभी कार्ड्स में आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, तो आप समझिए वो हमेशा यस बोलेगा। तो ये कार्ड आपको यस बताएगा। क्या बता सकता है कि क्या मेरी शादी हो जाएगी? बिल्कुल यस बोलिए, हाँ हो जाएगी। क्या मैं बिजनेस शुरू कर लूँ? यस, नो एक्सप्लेनेशन। मगर ध्यान रखिएगा, मैं आपको ना एडवांस में स्प्रेडिंग का नंबर 1 बता रही हूँ, जहाँ पे येस नो होता है, सिर्फ येस और नो से ही आंसर करना होता है। वहाँ पे आपको नहीं देखना कि गुरु बने हैं, क्या बने हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्प्रेड का पहला पार्ट है ये। ऑल्दो मुझे अभी बताना नहीं था, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो येस नो में इट्स अ येस कार्ड। ऑलराइट, लेकिन जब नेगेटिव इवेंट हो ना, तो यही येस ना फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज है और वो पूछते हैं क्या ये सर्वाइव कर लेंगे, तब तो अच्छी बात है, येस आ गया। लेकिन अगर वो पूछे क्या वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तब भी ये कार्ड येस ही बताएगा दोस्तों। तो इसीलिए ये आपको समझना है, अपना विजडम इस्तेमाल करना है कि आपने सामने वालों को कैसे आंसर करना है। ऑलराइट, आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे तो कुछ चेंजेस या कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही। बाकी समझिएगा, इस यात्रा में आप जुड़े हैं, धीरे धीरे समझिएगा, हर एक चीज़ को नोट्स बनाइए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी एडवाइस देनी हो, कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।